तो अब आप देखें इधर, तो पीवीसिस्ट की वेबसाइट ओपन करेंगे ना, पीवीसिस्ट, तो ये पीवीसिस्ट लॉजिकल फोटोवोल्टेक, ठीक है, इसको इंग्लिश कर लें अगर ये, तो अब आप देखें, अब इसके अंदर फोटोवोल्टेक सॉफ्टवेयर है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब आप इस पर क्लिक करें pvsys.com, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ देखें ये सारा लिखा हुआ pvsys 7.2 अवेलेबल है, डाउनलोड करें। यहाँ से शॉप करेंगे तो शॉप में जाएं तो आपको ये प्रोफेशनल pvsys अगर आप लेना चाहें तो ये स्विस फ्रांस की करेंसी है ना, तो ये यहाँ 600 ये हो गया, या 614 यूरो हो गए, या ये कौन सी है वाला, ब्रिटिश पाउंड है, और ये यूएसडी, तो ये 1.5 लाख तकरीबन बनता है, 1.5 लाख का सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। तो इसको आप जो है ये कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट रेट, एजुकेशन, क्लासरूम, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग, सारा कुछ रेट्स दिए हुए हैं। इसका काम क्या है, काम देखें तो काम इसका होम में इन्होंने खुद ही लिखा होगा, हम देख लेते हैं। पीवीसिस रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑल फुल रिपोर्ट, specific graphs and tables and data can be exported for use in other softwares। अदर सॉफ्टवेयर में भी इसकी कंपेटिबिलिटी है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखें तो a powerful software for your photovoltaic system, तो आप photovoltaic system, only photovoltaic system, it is dedicated for only photovoltaic। होमर जो है वो सबके लिए कंबाइंड है, और जो स्केचअप था वो भी, उसके अंदर भी स्किलियन का प्लगइन था। स्केचअप में आप 3D डिजाइन कुछ भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो आपने रिन्यूएबल एनर्जी या जो हमारा पावर जनरेशन से रेलिवेंट है वो सोलर सिस्टम ही था, सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम। और इसी तरह जो है वो, जो एक और सॉफ्टवेयर हीलियोस्कोप था, उसके अंदर भी हमारा सोलर से रेलिवेंट था प्योरली। और कौन सा था, तो यानी विंड की बात करें या बाकी हाइड्रो बाकी की बात करें तो वो फिर फिलहाल हमने होमर ही यूज किया है। तो आगे कोशिश करते हैं, विंड का मुझे सॉफ्टवेयर इस तरह का नहीं मिला कोई अच्छा सा, फिर वो भी मिल गया तो हम एक विंड की डेफिशिएंसी है, वो लगता है मुझे अगले सेशन में पूरी होगी, वो अभी टाइम लगेगा उसको ढूंढने में। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर तो PVC is designed to be used by architects, engineers, researchers. It is also very useful educative tool. It includes detailed contextual help menu that explains the procedure and models that are used and offers a user-friendly approach with the guide to help develop a project। तो साथ साथ जो है ना, इसकी ब्यूटी ये है PVC की कि ये साथ एक तो डिटेल्ड है, ये बाकियों से ज्यादा डिटेल्ड है। दूसरा ये है कि इसके अंदर ये आपको एरर कोई आ रहा है स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा होता है। अगर आपने कोई आप डिजाइन में गलती कर रहे हैं तो वो आपको वार्निंग भी देगा, वार्निंग के साथ भी आपको बता रहा होगा, या आपको फिर ये है ना कि रेड उसमें आ जाएगा अलर्ट में कि एरर की फॉर्म में, जिस तरह मेटलैब में होता है। तो एरर होगा तो आप उसको सिमुलेट नहीं कर सकते, वो रिमूव करेंगे तो फिर ही। और अगर वार्निंग होगी तो डेफिनेटली यू कैन सिमुलेट, बट बेटर इफ यू कैन हैंडल दैट और टू रिजॉल्व दैट इशू फर्स्ट। बीबी सिस्टम इज एबल टू इंपोर्ट मेट्यू डाटा, तो मेट्यू डाटा जिस तरह होमर के अंदर हमने मेट्यू स्टेशन की एक हमने लैब भी डालनी है, कल मैंने देखी है उधर कल मेरे बच्चों को उधर मैकेनिकल में रैंकाइन साइकिल और फिजिकल दिखाया था, उसकी मैंने वेबसाइट इधर अपलोड भी कर दिया। तो आपने ये करना है कि इधर पावर जनरेशन की लैब थोड़ी सी मैंने चेंज की है। फॉर एग्जांपल देखें तो लैब 7 के बाद लैब 8 मैंने जो है ना ये ऐड कर दी है, लैब 8 ये देखें, डिस्कस स्टीम पावर प्लांट ओवरव्यू एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स रैंकाइन साइकिल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कल गए थे हम, ये उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी है, और पिछले जो सेशन में भी उधर हुआ था हमारा वो भी हमने किया हुआ है। तो इसको लैब 8 बनाइएगा, तरतीब ये रखिएगा। और बाकी लैब 9 और बाकी सारी वो सेम है, 10 12। तो अभी आज की जो है हमारी वो 12 है, तो आज की 13 हो जाएगी, ठीक है, इधर मैं लिख दूंगा फिर 13 है आज की जो पीवी सिस्ट की है। तो अब इसके अंदर कहाँ गए थे ये, तो मैट्यू डाटा जो है, तो मैट्यू के लिए हमने हाउ टू जो है ना वो मैट्यू स्टेशन के हवाले से हम एक लैब भी करेंगे, उस लैब का नाम है, आगे मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। वो लैब है हमारी इसके अंदर रैंकाइन साइकिल में मैं देखूं तो ये मैं लिस्ट मुझे कल मिली है, इस लिस्ट में 2 एक्सपेरिमेंट हमारे एक और अच्छे मुझे मिले हैं जो कि मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। ये देखें 5 तो हमने कर लिया कल, रैंकाइन साइकिल आपको भी किसी अगले वीक में करवाएंगे, वो बिजी है असल में, तो इसलिए मैंने ये डाल दी है, तो आपको नेक्स्ट टाइम लेके जाऊंगा। अच्छा, इस तरह ये देखें, ये जो 6 है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड, फ्यूल कंजम्पशन एंड बॉयलर एफिशिएंसी, सिंगल साइकिल स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन का उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ये भी करवा दें। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 12 है, ये जो मुझे मिला है कल, तो इसके अंदर देखें तो ये 5वां था, ये छठा था, 5वां किया है कल हमने, और ये छठा था स्टीम इंजन का, और ये जो है ना हमारा ये 12वां जो है।
12वां जो है ना ये देखें, मेजरमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल डाटा ऑफ यू टेक्सला यूजिंग वेदर स्टेशन। इधर इनके पास वेदर स्टेशन है, तो इन्होंने तो वो इससे हम कैसे डाटा वो करते हैं। वैसे तो हम मेट्रोलॉजिकल डाटा होमर में भी लिया है हमने, मेट्रो स्टेशन हमारे पाकिस्तान में जिस तरह कराची में था, लाहौर में, अमृतसर में था इंडिया के पास, और जो है ना कुछ स्टेशन इधर करीब से भी वो ले रहा है, कौन से जो है ना स्केचअप में भी हमने देखा था वो भी एक्सेस कर रहा है मेट्रो स्टेशन, और वो जो होमर था वो भी कर रहा है, आज ये पीवीसिस्ट भी करेगा, ठीक है ऑनलाइन। तो ये हमारा यू टेक्सला का है, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं आता। इसका मतलब ये अभी इन्होंने वो ऑनलाइन नहीं किया कि ये यूटी वाले अगर वो करते हैं तो फिर हम हमारा स्टेशन यही बन जाएगा, इधर से हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये मेरे ख्याल में मेजरमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी के डाटा आप देखते हैं कि ये विंड का डाटा और सोलर दोनों का है या कौन सा है इनके पास, तो वो मैं इंशाल्लाह ये हम एक शामिल करेंगे, ये एक अच्छी है। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर, तो पर्सनल डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है, तो ये आप इसको कर सकते हैं। तो अब हम देखें इसके अंदर और भी स्पोर्ट्स है, ये सारी आप खुद ही देख लीजिएगा, इसके अंदर सॉफ्टवेयर और फिर ये वेबसाइट्स भी है इसकी, पीवीसिस्ट की अपनी भी वेबसाइट है, ये देखें पीवीसिस्ट की, ये देखें तो पीवीसिस्ट के नाम से ये सॉरी चैनल है, तो इसको आप देख लें, इसके अंदर बड़ी अच्छी वीडियोस इन्होंने डाली हुई हैं, आप इधर से जाके देख लें। तो वरना वैसे यूट्यूब से आप देखें तो ये पीवीसिस्ट में कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इसको हमने चूंकि क्रैक ही करना है, हम तो फ्री वाले काम है, तो इसमें देखें तो आप इसमें downloady.ir या गेट इनटू पीसी भी मैंने कहा था आपको, गेट इनटू पीसी में चले जाए, तो या फिर आप जिस तरह होमवर्क किया है तो आप होमवर्क में भी आपको कोई नहीं इशू, आप एक दफा कर लें कोई मसला नहीं है, कोई पैसों का कोई मसला नहीं है। हीलियोस्कोप में था हमने वो रिस्ट्रिक्टेड है हमारे पास, और स्केचअप का मसला नहीं है, स्केचअप में स्किलियन का मसला है, तो उसको हमें जो है ना वो उनसे रिक्वेस्ट करके अगर आप डेडिकेटेडली, क्योंकि स्टूडेंट्स आप में से हो सकते हो एक आधी बीच में स्केचअप पे चला जाए आगे, तो वो स्केचअप में फिर स्किलियन का उनसे एक दफा रिक्वेस्ट करें, वो दे देंगे आपको फ्री में, तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। तो स्केचअप का भी इशू नहीं होगा आपको, लेकिन यह कि उसमें स्किलियन का प्लगइन जो है ना उसको अपने उसका उनसे लेनी पड़ेगी की। अच्छा इसी तरह जो है वो होमर में और पीवीसी तो इधर फ्री कर लेते थे, पीवीसी देखें ये अब 7.2.21 आ गया, तो मेरे पास अभी जो है वो मेरे ख्याल में 7.2 पॉइंट मेरे पास जो है वो 7.2 पॉइंट, इसको हेल्प में जाए तो अबाउट पीवीसी, तो मेरे पास है 7.2.11 है, ठीक है 7.2.11 है, और अभी जो आ गया है वो 7.2.21 आ गया, ठीक है, तो आप 21 करें, इसमें हो सकता है और मजीद फीचर होंगे डेफिनेटली। तो पीवीसी ये डाउनलोड डॉट आई आर से कर लें या गेट इनटू पीसी से कर लें। होमर का मुझे इशू ये आया था गेट इनटू पीसी से, जब मैंने होमर किया इंस्टॉल, तो दैट हैज सम इश्यूज कि भाई हम मैं कंपोनेंट्स को बाई कंपोनेंट्स नया मॉडल बनाना चाहूँ तो नहीं ऐड होता था, वो होमर में इशू था। तो वो फिर मैंने ये किया कि उसको जो है ना वो फिर मैं एग्जांपल उठाता था उसकी डाउनलोड करके, एग्जांपल फिर उसमें हाइड्रो सबकी एग्जांपल उठा ली, फॉर एग्जांपल हाइड्रो विंड सोलर और सारे लोड कर ली, उसमें फिर मैंने विंड नहीं चाहिए मुझे तो मैं विंड को रिमूव कर दिया डिलीट, और उसको सेव एज करके अपना बनाया, उसमें फिर विंड और उसका डाटा चेंज कर दिया। ये इनडायरेक्ट अप्रोच थी, वो मैंने गेट इनटू पीसी से लिया था। तो लेकिन फिर डाउनलोड ही डॉट आई आर से लिया, तो ये जो है ना वो उसमें कोई इशू नहीं था, वो हमने किया भी है उम्र में सेशन कंपोनेंट ऐड करने का तरीका, वो कोई मसला नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। तो अब आप देखें तो ये डाउनलोड डी डॉट आई आर इसमें कर लीजिए, इसमें वो मेरे ख्याल ईरान की है, पर्शियन है, तो इसको राइट क्लिक करके इधर से ट्रांसलेट टू इंग्लिश करेंगे, तो वो फिर वो हो जाती है जो है ना अपनी उसमें चली जाती है इंग्लिश में। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें ये आगे नताइज जस्त व जुबारी, तो ये इसको आप राइट क्लिक करें और यहाँ से ट्रांसलेट करें, तो इसमें जो आपको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश हो जाएगी, तो फिर यहाँ सर्च करें, यहाँ से इधर सर्च करके इधर लिखेंगे तो फिर ये नीचे आ जाएगा। अच्छा ये भी हो गया, अब हम चलते हैं इसके अंदर पीवीसिस्ट में। पीवीसिस्ट देखें मैंने जैसे ही ओपन किया, पीवीसिस्ट इंस्टॉल जब कर लेंगे तो उसके बाद डेफिनेटली आपके पास इस तरह की विंडो ओपन, ये इस तरह का ये आइकन आ जाएगा, ये वाला ये जो है, अब ये जब आ जाएगा तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी ये वाली। अब इस विंडो को हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारी उधर स्क्रीन जो है ना वो उसका मसला है, तो हम यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब आप देखें तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो कौन से हैं, अगर आप देखें तो इसके ऊपर मेन्यू में जाएं तो ये देखें हेल्प के अंदर भी अगर आप देखें तो ये देखें रिलीज नोट्स, विजिट वेबसाइट्स, विजिट फोरम, ठीक है, तो वीडियो ट्यूटोरियल्स, पीडीएफ ट्यूटोरियल्स भी हैं, ये देखें ग्रिड कनेक्टेड का एक ट्यूटोरियल है, स्टैंड लोन का, पंपिंग का, तीन ही मेन सिस्टम है। तो स्टैंड लोन क्या होता है, नहीं होता, ठीक है, इसका दूसरा नाम ऑफ ग्रिड, ऑफ ग्रिड
नहीं नहीं, माइक्रो ग्रिड तो दोनों ही हो सकते हैं ना, ग्रिड कनेक्टेड माइक्रो ग्रिड हो सकता है और ये स्टैंड अलोन माइक्रो ग्रिड हो सकता है। ऑन वेरी गुड, ग्रिड कनेक्टेड ऑन ग्रिड हो गया, तो और ये दूसरा ऑफ ग्रिड हो गया, ठीक, या स्टैंड अलोन हो गया और ग्रिड कनेक्ट। अच्छा अब आप देखें लाइसेंस एग्रीमेंट, ये चले वो तो हो गया सारा अपडेट्स में। इसमें देखें विजिट वेबसाइट भी है, ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए वही वेबसाइट आ जाएगी मेरे ख्याल में, ये देखिए तो ये ओपन हो रही है, बस ये वही होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें आगे विजिट फोरम, फोरम कौन सा है, अब इंटरनेट बिल्कुल देखें ना ये हो गया है, तो इसलिए हम जो है वो ये इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छा उसके बाद देखें विजिट फोरम के बाद वीडियो ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब देखें पहली वेबसाइट ओपन होगी, ये वही वेबसाइट ओपन होगी, अब मैं सारी ऑफ कर देता हूँ ताकि जो है ना ये हमारे पास लोड ना पड़े। उसके बाद फोरम हो गया, पीवीसी फोरम डॉट pvsys.com, ये फोरम भी है कोई, इसमें देखें तो ये सारा आप साइन अप कर लें इधर, तो इधर देखें आपको पीवीसिस्ट के हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए तो नो इशू। देखिए इतनी पोस्ट है, कैन आई इम्प्लीमेंट बैक ट्रैकिंग, कैन आई यूज अ फ्लो बैटरी, तो एडवांस चीजें हैं ये अभी। तो इससे पहले तो आप वीडियोस देखें, बस वही काफी है, उसके बाद जब इशू बने यही देखें, ये देखें सारी, तो उसके बाद जो है कोई मसला हो तो आप ये कर सकते हैं, फोरम भी यूज कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखें तो हेल्प के अंदर और क्या है, चेक फॉर अपडेट, इधर ना जाना है, अपडेट ट्यूटोरियल ये हमारा चूंकि फ्री वाला काम है तो अपडेट की तरफ कभी भी नहीं जाना हमें। अच्छा रिलीज नोट्स भी अगर आप देखें तो रिलीज नोट्स में इसको छोड़, अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद देखें तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी चेंज, इंग्लिश है फ्रेंच कर ले, ये देखिए फ्रेंच होगी, ठीक है। तो लैंग्वेज आप में से ना कुछ स्टूडेंट्स की लैंग्वेज लिंग्विस्टिक होते हैं, लिंग्विस्टिक, जिस तरह टोनी रॉबिन है लिंग्विस्टिक है, उसकी पर्सनैलिटी लिंग्विस्टिक, आप में से किसकी है पर्सनैलिटी लिंग्विस्टिक, मतलब ये है कि वो दो तीन लैंग्वेज वो अपनी पर्सनैलिटी को ढूंढे, तो अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो है कुछ लोग, तो वो आप लैंग्वेज सीखे, फिर दो तीन लैंग्वेज सीखे, ठीक है। ट्रांसलेटर के बड़े पैसे हैं, चाइनीज सीखी है कुछ लोगों ने, चाइना में जाके वो ट्रांसलेटर का रोल अदा करते हैं, तो मतलब इस तरह की जो जो एडवांटेज है वो मिल जाती है। तो लेकिन वो पर्सनैलिटी वही वाला करे, दूसरे को करेंगे तो वो अभी काम का टाइम जाए होगा, तो वो जो जिसकी पर्सनैलिटी है वो। अच्छा आप देखिए सेटिंग्स में जाए, सेटिंग्स में जाके देखिए प्रेफरेंसेज है, तो प्रेफरेंसेज में जाए एडिट एडवांस पैरामीटर्स, तो प्रेफरेंसेस में जाएं तो प्रेफरेंसेस में देखें तो प्रेफरेंसेस के अंदर ये यूजर इन्फो अभी चूंकि नहीं आ रही, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया, इंटरनलाइजेशन है, ठीक है। एक्सपोर्ट डेसिमल करेक्टर, ये डॉट कॉमा क्या लगाना है, रिपोर्ट्स वगैरह किस तरह की करनी है, ये आप इसको खुद ही देख लीजिएगा। और इस तरह डिफॉल्ट यूनिट्स है, देखिए वॉट पर मीटर स्क्वायर है, रेडियंस यूनिट्स हमारे, वरना मेगा जॉल पर मीटर स्क्वायर पर आर भी यूज होते हैं, लेकिन वॉट पर मीटर स्क्वायर ही होते हैं। तो हमारी जो है इधर जिस तरह लास्ट टाइम वेबिनार में काफी इन्फॉर्मेटिव उसने सोलर थोड़ा सा सेशन लिया है उन्होंने, जो थे सदीक साहब, सऊदी अरब में होते हैं, हमारे पाकिस्तानी है, तो वो पीवी सिस्ट पे उनके और भी लेक्चर सीरीज, वो काफी एक्सपीरियंस, उनका सारी जिंदगी पीवी सिस्ट में गुजरी, को काफी एक्सपीरियंस है काफी उनका, तो उन्होंने एक लेक्चर दिया अभी, तो बाकी लेक्चर भी उनसे अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो वो जो है पहले लेक्चर में उन्होंने काफी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसमें जिस तरह पाकिस्तान में वाट पर मीटर स्क्वायर, इस रीजन में 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है हमारी मैक्सिमम, लेकिन ये मैक्सिमम मिलती नहीं है हमें, और ये हमें जो है ना वो, अच्छा देखिए एनर्जी यूनिट्स किलोवाट आवर नॉर्मली यूज होते हैं, तो हम यही यूज करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक कली प्रोजेक्ट लोडिंग, नो न्यू प्रोजेक्ट लास्ट ओपन प्रोजेक्ट, ठीक, ऑटोमेटिकली अगर आप करेंगे तो न्यू नो कर देंगे तो नो या न्यू प्रोजेक्ट आएगा, और लास्ट ओपन, तो अब इसको क्लोज करेंगे तो चूंकि मैंने लास्ट पे किया हुआ है तो ये लास्ट जो प्रोजेक्ट था वो ओपन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। प्रोजेक्ट सेटिंग में स्टार्ट टू सिमुलेशन ट्रैक्टिंग रन नो वार्निंग, एंड ऑफ सिमुलेशन डोंट आस्क टू सेव, ये दो है लेकिन ओनली फॉर करंट सेशन, तो ये हम इसका इस तरह देखिए, प्रेशर है, प्रेशर के यूनिट्स मीटर वाट लिखे हुए हैं, बार किलो पास्कल फीट वाट पीएसआई सारे यूनिट लिख सकते हैं। फ्लो रेट है, देखिए फ्लो रेट में मीटर क्यूब पर आ रहा है, ये बाकी भी यूनिट है। इस तरह वाटर वॉल्यूम है, ये देखिए मीटर क्यूब पर डे है, लेकिन नीचे मंथ में भी है, क्या क्या कह रहे हैं? हाँ वैसे अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि ये सोलर, मैं अभी इसको करूंगा कि अभी क्या इसका यूज है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि फ्लो रेट या सोलर को डिजाइन जब करते हैं हम, तो बीच में कोई जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, जैसे फ्लो रेट पानी का या वो चीजें इसमें कि सोलर पे क्या, जैसे ह्यूमिडिटी है फॉर एग्जाम्पल, या मुझे अभी मैं इसको देख के आपको बताऊंगा। अब विंड की स्पीड भी बताता है, वैसे विंड की स्पीड भी बताता है, अब विंड का इम्पैक्ट क्या है, इधर तो विंड नहीं है चले, मतलब विंड की स्पीड फॉर एग्जाम्पल उसका इम्पैक्ट क्या है सोलर, तो वो
तो वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है उसको भी सिमुलेट इसका मतलब करता है, यानी डिटेल्ड है इससे मतलब हमें, और डिस्चार्ज रेट है ये। अच्छा फिजिकल मॉडल्स में जाए, ट्रांसपोजिशन मॉडल है, ठीक है, ये इसको हम देख लेंगे, ये क्या नाम है। अच्छा नॉमिनल, पी नॉमिनल है, ये नॉमिनल अभी देखेंगे हम, इन्वर्टर की नॉमिनल पावर क्या होती है। उसके बाद रनिंग है, लॉग फाइल, ये सारा ये देखिए, बाकी डिटेल अभी हम इसको नेक्स्ट, मतलब अभी हमारे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि हम अगर बीच में आया टाइम तो हम इसको देख लें। अच्छा एक्सपोर्ट में देखें, या ये है रेजोल्यूशन आपने जो एक्सपोर्ट करनी है फाइल, वो देखिए 300 डीपीआई क्या होता है, क्या डीपीआई से बनता क्या है, डॉट्स पर इंच, ठीक है। तो ये पिक्सल की रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन आपने 300 रखनी है, 600 रखेंगे तो ज़ाहिर है डेफिनेटली थोड़ा टाइम भी लेगा उसको, और वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो ये बाई डिफॉल्ट उसने ये रखी हुई है, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ द फाइल एक्सपोर्ट किया, और ये क्लिपबोर्ड एक्सपोर्ट, क्लिपबोर्ड डाटा, इसका डाटा एक्सपोर्ट करके इस पे एनालिसिस करना चाहे एक्सेल में या इस तरह कॉपी कर सकते हैं, उसकी ये है रेजोल्यूशन, ठीक है। और नीचे जो है वो ये है क्यों विकास, विकास आप आगे आ जाए, लड़की पीछे बैठ गई, फैज लैंग्वेज। अच्छा ये हो गया, इसको ओके किया हमने। उसके बाद देखें लैंग्वेज के बाद सेटिंग्स भी आ गई, एडिट, एडिट एडवांस पैरामीटर्स। अच्छा इसमें एडवांस में देखें तो ये कौन से पैरामीटर है, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड सोल, तो ये कुछ एडवांस पैरामीटर है। उसमें देखें नीचे आप देखें ये डाटा सारा, और उसके बाद नीचे में और भी साइट एंड मेटियो है, और ये डिफरेंट फीचर्स जो है इसने सारा डाटा वेरिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड, तो ये आप खुद देख लीजिएगा, बस मैंने जस्ट आपको बता दिया कि ये इस तरह के अंदर इस तरह की चीजें हैं। अच्छा उसके बाद देखें प्रोजेक्ट में, अब प्रोजेक्ट में देखें तो टाइप्स क्या है डिफरेंट, न्यू ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट, ये ग्रिड का नीचे भी आ रहा है, ये देखिए ये असल में ये जो तीन है ना कॉलम, ये रो है एक, तीन कॉलम है। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम स्टैंड अलोन बनाना है तो यहाँ क्लिक करें, पंपिंग यहाँ करें, या फिर इसको प्रोजेक्ट में जाके आप न्यू ग्रिड कनेक्टेड कर दें, न्यू स्टैंड अलोन, न्यू पंपिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये न्यू डीसी प्रोजेक्ट, ये एक अलग भी है, एक न्यू डीसी ग्रिड प्रोजेक्ट, ये भी ग्रिड कनेक्टेड ही होगा ना। अच्छा इस तरह हो गया। अच्छा इनको इधर से कर लें, या ये ऊपर टॉप के एक रो बनी हुई है। अच्छा प्रिलिमिनरी डिजाइन क्या है, प्रिलिमिनरी डिजाइन में ग्रिड कनेक्टेड स्टैंड अलोन पंपिंग, इसको आप पहले से डिजाइन करना चाहें तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालना चाहें। फाइल में देखिए वर्क स्पेस है, रीसेंट वर्क है, ये मैंने रीसेंट इंपोर्ट, इंपोर्ट कंपोनेंट करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं, इंपोर्ट प्रोजेक्ट करना है आपने, कंपोनेंट करने हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं, और ये देखें रीसेंट प्रोजेक्ट में ये एक्सपोर्ट लॉग, ये सारा कुछ। अच्छा उसमें देखिए वर्क स्पेस क्या है, वर्क स्पेस पे क्लिक करें तो, हाँ ये देखिए वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो वर्क स्पेस पे इधर भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए मैं इधर फाइल में क्या वर्क स्पेस यहाँ क्लिक करें, ये फाइल में जाके वर्क स्पेस पे, या फिर ये देखें ये नीचे आ रहा है, नीचे ये पीवीसी यूजर वर्क स्पेस, ये नीचे आ रहा है, नीचे वो नीचे। अब नीचे में देखें ये उसने बाय डिफॉल्ट जो है ना वो लोकेशन इस पे सेव करेगा, ये रात में चेंज की है, लैब 13 पीवीसिस्ट पे मैंने फोल्डर बनाया, तो ये आप चेंज करना चाहें फॉर एग्जाम्पल, इधर मैनेज करें, मैनेज पे क्लिक करें, मैनेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये फोल्डर ओपन हो रहा है। इस फोल्डर में अगर आप देखें, इसको बड़ा कर दें, अच्छा इस फोल्डर में देखें ये डाटा इस तरह देखें ये देखिए कंपोनेंट्स पीवी, पीवी के कंपोनेंट ये अच्छा ये आपकी जो भी वर्क स्पेस होगी ना, जो भी फोल्डर आप सेलेक्ट करेंगे उस फोल्डर के अंदर इस तरह के सब फोल्डर बन जाएंगे सारे, जो कंपोनेंट्स पीवी के कंपोनेंट्स होंगे उसका फोल्डर पीवी के कंपोनेंट्स का रेगुलर डाटा उसमें नजर आएगा। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स में आपके इसमें आएंगे, ठीक है, मॉडल्स इसमें, बैटरी का जो डाटा है वो इसमें, तो ये तरह के डिफरेंट फोल्डर बन जाएंगे, ठीक है। शेडर का डाटा इधर, तो ये इस तरह बन जाएंगे। आपने वो फोल्डर जो सिलेक्ट करना है जहां ये सेव करे, बाय डिफॉल्ट ये देखें इनकी लोकेशन सेव करना है तो आप क्या करेंगे, ये देखिए इसमें मैं क्लिक करूं तो आपको लोकेशन पता चलेगी कि ये इसमें असल में सेव कर रहा है फिलहाल, ठीक है। तो ये देखें पीजी लैब के अंदर मैंने लैब नंबर 13 पीवीसिस्ट थी, पीवीसिस्ट में मैंने इसको सिलेक्ट किया फोल्डर, तो आगे उसने पीवीसिस्ट 7 डाटा खुद फोल्डर बनाया, और उसमें ये देखें इतने फोल्डर बना दिया, इसके अंदर हर चीज वो सेव करता जाएगा जो रेलिवेंट डाटा है, ठीक। इसमें तो कुछ नहीं है, क्या करना, तो आप एक दो बनाएंगे जनरेट हो जाएंगे, इसमें क्या है। अच्छा अब देखें इसके अंदर, तो अब आप इसमें ये देखिए आपने न्यू वर्क स्पेस, आपने न्यू लोकेशन सेलेक्ट करनी है, तो ये न्यू पे जाएंगे, न्यू वर्क स्पेस, और मैं न्यू वर्क स्पेस में डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे सिलेक्ट, डेस्कटॉप पे वो बड़ी क्लटर सा हो जाएगा, मैं उसको नहीं करता, बल्कि हाँ डाउनलोड्स में करता हूँ ताकि डिलीट भी हो जाएगी। तो ये देखिए ये हो गया, तो आप देखिए यूजर लिनोवो डाउनलोड्स में एक उसने बना दिया, तो डाउनलोड्स में जाऊंगा, ये देखिए डाउनलोड्स में गया तो ये देखिए उसने पीवीसी 7 डाटा का फोल्डर बनाया, और ये अब जो भी डाटा होगा इसमें सेव होगा, ठीक है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो है ना वो डाटा उसका बाय डिफॉल्ट डाटा जो है ना इंस्टॉल्ड फाइल्स डाटा बेस फाइल्स जो है वो
आपकी सी प्रोग्राम फाइल्स में होती हैं, तो फिर आपका सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा अगर आपका विंडो आपने री इंस्टॉल की, तो इसलिए आप इसको ये करें। कोडिंग तो हम जा ही नहीं रहे, कोडिंग कोडिंग में जाएंगे मजा तो वही है। कोडिंग पे चले गए तो फिर तो हम ये बेचना शुरू कर देंगे सॉफ्टवेयर, वो जो 1.5 लाख का दे रहे हैं, जब कोडिंग में चले गए, इंडियन वाले चले गए ना इंडिया वाले, तो आज तक तो कोडिंग भी जाएंगे इंशाल्लाह, आपको सी भी दिया करेंगे कोडिंग में, लेकिन वो आगे आने वाली नस्लों को। तो ये देखें तो इसमें इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली हमने, तो ये 1.5 लाख का, तो हम 50,000 का दे देंगे बेचना शुरू, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है। तो अब आप देखें इसके अंदर, तो ये आप पीवी सिस्ट मैंने फोल्डर दोबारा सेलेक्ट किया, ठीक है। वो कहता है कि पहले ही कंटेन डायरेक्टरी, ठीक है, तो वो मैं फिर इधर से जो है वो स्विच करूंगा फिर, हाँ स्विच में जाता हूँ, स्विच में जा, क्योंकि आप नई नहीं बना सकता, जो कि पहले इसमें बन गई है ना, ये चलो एक नई चीज मिल गई हमें। स्विच में जाके मैं इसको, हाँ देखिए स्विच हो गई, ये सक्सेस हो गई अब, ठीक है। अब वो अगर पहले से बनी हुई है तो उसका तरीका ये था असल में, ठीक है, कि आपको स्विच करना पड़ेगा, न्यू नहीं बनेगी वहां, अगर पहले से बनी तो वो स्विच में चलेगी, आप देखो वही दोबारा सेलेक्ट होगी, ठीक। ओके कैंसिल हो गया, ये ओके हो गया बस। अब आप देखें इसके अंदर बाकी क्या चीज रहेगी, बाकी ये डिटेल होगी सारी। अच्छा उसके अंदर देखें यूटिलिटीज में डेटाबेस है, डेटाबेस टूल्स और मेजर डाटा, ठीक है। तो ग्रिड कनेक्टेड से पहले हम यूटिलिटीज में जाएं अगर, तो ये देखें, अच्छा ये जो नीचे विंडो है ये तो प्रोजेक्ट डिजाइन एंड सिमुलेशन है, आपने कौन सा प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, पहले 3 आपको रोज ये मिल रही है, ठीक है। तो इसमें ग्रिड कनेक्टेड है, स्टैंड ऑन पम्प, दूसरा यूटिलिटीज है, इसमें डेटाबेस टूल्स और मेजर डाटा है, तीसरा अगर ये विंडो देखें इसमें रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो लास्ट टाइम आपने किए हैं। इस तरह ये डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो ओपन पीवीसिस्ट हेल्प, F1 प्रेस करें, या F1 प्रेस कर दें, या फिर आप जो है वो ये कर दें। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो है वो पूरा हेल्प मिलेगी, आप इसके अंदर F1 प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो इसमें देखें तो आप इसमें सर्च कर लें, ये देखें लाइसेंसिंग टूल्स मेजर डाटा, ये हर चीज उसने डिटेल से बताई है अगर आप इसको करना चाहें। अच्छा उसके बाद देखें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जाएं अगर, तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कुछ क्वेश्चंस जो है वही फोरम ही है ये असल में। अच्छा उसके बाद देखें आगे, तो ये क्या वीडियो ट्यूटोरियल, वही उनकी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से पीवीसिस्ट की वेबसाइट आ गई। अच्छा अब आप देखिए इसके अंदर, तो ये भी हो गया। अच्छा नीचे जो है पीवीसी यूजर वर्कशॉप, जो कि फाइल में भी पहले नंबर पे है, लेकिन इधर नीचे देखें तो यहाँ भी ये आपकी ये मैनेज आप यहाँ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और स्विच कर सकते हैं, स्विच का मैंने बता दिया कैसे किए। ये एक ओवरऑल आपकी विंडो है, तो बड़ा ये यूजर फ्रेंडली है मेरे ख्याल में, इतना वो मुश्किल नहीं होता, एक दफा बंदा इसको सीख ले। तो इसके प्रोजेक्ट्स भी आप देखें, तो मैंने अभी जिस तरह पीवी सिस्टम उस पे अपवर्क पे मैंने बताए थे, तो अपवर्क पे अगर आप देखें, तो अपवर्क पे ऊपर और फ्री फाइवर के ऊपर, तो अगर हम देखें तो इसको पीवी सिस्ट लिखते हैं, पीवी सिस्ट, तो इसके प्रोजेक्ट आज जरा आप डिजाइन करके उसकी फ्रीलांसिंग के वाले से, पीवी सिस्ट फाइंड वर्क में, आपने फाइंड वर्क में जाना है, पीवी सिस्ट, ठीक है ये हो गया। तो अब आप देखें पीवी सिस्ट के जगह 4,000 3,000, ये देखें आई विल डिजाइन 3D सोलर ऑन पीवी सिस्ट, पीवी सोल भी है, पीवी सोल भी चले अगली दफा ऐड करेंगे, ये भी कोई नया सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड तो चले आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते ही हैं। आई विल 3D डिजाइन विद पीवी स्केचअप, स्केलियोस्कोप, ये तीनों देखें ना, इस तरह की प्रोफाइल आप भी बना लें। इसके 3 ही आए पॉइंट, या मतलब ये है कि स्टार्टिंग 3,000, ये देखें आई विल सिमुलेट पीवी रिपोर्ट एंड डिजाइन कैड फाइल फॉर ग्रिड टाइट, ये देखें इसने 11,000 रुपया ले रहा है, थोड़ा एक्सपर्ट होगा ना, ये फ्रीलांसिंग है। आई विल डिजाइन सोलर पीवी सिस्टम है, तो इसमें आपको सैचुरेशन से चले, सैचुरेशन आ जाएगा, लेकिन चूंकि टेक्निकल सॉफ्टवेयर है तो कम नजर आएगी आपको, तो इसमें ठीक क्या, आई विल डिजाइन सोलर पीवी सिस्टम एंड मेक सिमुलेशन रिपोर्ट ऑन पीवी, 2-2.5 ठीक है। आई विल डिजाइन सोलर पीवी प्लांट विद पीवीसी स्केचअप ऑटोकैड, ये देखें। तो आपको जितने सॉफ्टवेयर आते हैं, तो ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया अपनी सीवी में भी ऐड करना, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो वो एक अच्छा, आपको सोलर की जो कंपनीज में आप जब अप्लाई करेंगे सीवी, तो योर सीवी विल बी जो है ना वो प्रेफर्ड के भी आपने ये सॉर्ट, आई विल डू प्रोफेशनल सोलर सिस्टम डिजाइन फॉर पीवीसी सीरीज को 4,000, 4,000 रुपए आप, आई विल डिजाइन सोलर पीवी वायर, ठीक है। तो ये 10,000 रुपए वाले भी बंदा है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपके सारे वो 8,000 7,000 11,000,
तो इसी तरह ये इधर भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा उसके बाद देखें तो अब हम चलते हैं इसमें डेटाबेस में जाएं। अगर पहले डेटाबेस में क्या है, डेटाबेस में देखिए मेट्रो डेटाबेस, ठीक है। तो मेट्रो डेटाबेस में मेट्रो कह लें या वेदर कह लें इसको, ठीक है, वेदर डेटाबेस। अब इसमें देखिए मेन मेट्रो डाटा ये है, यहाँ से आप देखें तो इस पर क्लिक करें अगर आप, तो आप ये आपका मेट्रो डेटाबेस है, ये पूरा ये देखें आपको इधर आपका कंपोनेंट डेटाबेस है, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर भी ये मेन कंपोनेंट, ग्रिड कंपोनेंट, स्टैंड ऑन कंपोनेंट, पंपिंग कंपोनेट, ठीक है। आप जो भी आपको चाहिए इधर से। और मेट्रो में मेट्रो डाटा, डिस्प्ले एंड कंपेयर मेट्रो फाइल्स, इंपोर्ट जनरेट मेट्रो डाटा, ये सारा कुछ हमने सिर्फ यही देखना है फिलहाल। अच्छा इसी तरह देखें नीचे मिसलिनियस डेटाबेस में ये मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स प्राइसेस, ये इसकी जरूरत, ये मेट्रो में देखें जियोग्राफिकल साइट्स में जाते हैं। तो जियोग्राफिकल साइट्स में जाएं तो ये देखें आपको ये सारी साइट्स उसने दे दी है, ब्राजील और ये जहां जहां भी उसकी साइट्स हैं, चाइना, चिली, ब्राजील, ये ठीक। तो ये मेट्रो साइज हमने तो चूंकि करीब वाली लेनी है ना, हम तो पाकिस्तान की लेंगे, तो यहाँ से अमेरिका है, ये अमेरिका की थी, हम इसमें जाते हैं पैसिफिक अफगानिस्तान, ये हम पाकिस्तान में जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा पाकिस्तान आ गया इधर, ये वाला पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये स्टेशन है अभी फिलहाल। अच्छा ये स्टेशन है नहीं है, ये मैंने मैंने ये मेरे ख्याल में किया हुआ है, कोयटा को सिलेक्ट किया है, ये स्टेशन वगैरह नहीं है, ठीक है ना। हाँ ऑनलाइन आपने डाटा इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, मेट्रो स्टेशन इस्लामाबाद, ये कटारिया, इस्लामाबाद, लाहौर, इकबाल कैंप, लाहौर, BND, ये आप ऑनलाइन इसको सिलेक्ट करें तो ये आ जाते हैं, ये यानी ये आप समझे कि मेरी हिस्ट्री है, मैंने कैसे करते हैं ये। इसके लिए देखें यहाँ से न्यू में जाए, न्यू में जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे, वही जो हम स्टेशन लेते थे, इधर आपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालना है, ठीक है। इधर आप देखें यू टेक्सला डालेंगे ना तो ये नहीं देगा मेरे ख्याल में, ये तो उसमें हीलियोस्कोप पे दे देता था ना। इधर देखें लोकेलिटी नॉट फाउंड, इसको नहीं पता यू टेक्सला का, तो अब इसके लिए आप ये करेंगे यू टेक्सला लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालें, तो यहाँ से ये कॉपी करें, इसको कॉपी करके यहाँ से हम पेस्ट करते हैं, और ये ये जो एंगल है इसको खत्म कर देते हैं, ई और एंगल को खत्म, ये ऊपर जो डिग्री है बस कॉमे के साथ दो वैल्यूज डालें, सर्च करें इसको, तो सर्च करेंगे तो ये आ गया टेक्सला, ठीक है, ये टेक्सला आ गया। और इसकी डिटेल जो है ना, इसे ये उर्दू में कर रहा है, उर्दू में क्यों कर रहा है। अच्छा चले ये देखें पाकिस्तानी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है ना, मैं इसलिए ये देखें टेक्सला में आप देखें तो ये अब यूनिवर्सिटी आ गई और ये सारा कुछ इसने बता दिए, ये इधर ये डॉट लिखा हुआ यूनिवर्सिटी, यहाँ देखें तो ये हमारा ये HBL है, ये हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये जो है हमारा क्यू हॉल है, ये अली हॉल है, ये मल्टीपर्पज हॉल है, ये भी हॉल है, और ये इस जगह पे इसने ये लोकेशन जामिया मस्जिद है, तो ये आ गया सर, ठीक है। ये हमारा जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, तो इधर इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिकल है ही नहीं, हाँ इसने नहीं दिया इलेक्ट्रिकल, पैराडाइज कैफे है, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, अब आप देखिए इसको आप एक्सेप्ट कर दें, एक्सेप्ट एंड ये देखिए अब ये कौन सा आ रही लोकेलिटी, ये डाटा दे रहा है, लोकेलिटी है मोड़ा मलेरिया, ठीक है, मोड़ा मलेरिया ये जगह है, और कंट्री पाकिस्तान, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी आ गया, अल्टीट्यूड हमारी 500 मीटर हाइट पे है, टाइम जोन GMT+5 है, एक्सेप्ट सिलेक्टेड पॉइंट, इसको एक्सेप्ट करें, जैसे एक्सेप्ट करेंगे ये डाटा आपका देखें, ये आपका मोड़ा मलेरिया पाकिस्तान एशिया में है रीजन, डेफिनेटली गेट फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है, अब लॉन्गिट्यूड भी इसने दे दिया, डिग्री मिनट सेकंड्स में भी दे दिया, ये देखें लॉन्गिट्यूड अल्टीट्यूड 500 मीटर है, टाइम जोन ये है, गेट फ्रॉम नेम, और इसी तरह देखें इधर तो जो मेट्रो डाटा इंपोर्ट किया है इसकी भी देखें ये डिफरेंट है, जिस तरह उधर था ना नेशनल, ये जो हुमर था नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एनरेल, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी, और दो तीन और भी थे, इस तरह ये मेट्रो नॉम है, नासा है, नासा उधर भी था, PBGIS है, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी इधर भी है, सोलकास्ट, ये इस तरह के, तो एक से इससे इंपोर्ट करें। देखिए प्लीज इंपोर्ट, रेड का मतलब है, ये देखिए हेल्प भी आपको बता रहा है, ये रेड है असल में, उधर ब्लैक नजर आ रहा है ना, ये रेड है असल में, तो ये रेड का मतलब एरर है, तो ये बता देता है साथ साथ कि आपका कहाँ कहाँ, तो ये हेल्पफुल है इस हवाले से कि जहां जहां गलती होगी आपको वो बता देगा। अच्छा आप देखें इसके अंदर, तो प्लीज इंपोर्ट द मंथली मेट्रो डाटा फ्रॉम मेट्रो नॉम नासा या इनमें से किसी एक से, तो हम एक करके इंपोर्ट करते हैं, जैसे इंपोर्ट करेंगे
तो ये आ गया, ठीक है। तो अब आप इस बोर्ड में देखें तो ये सारा डाटा उसने यहाँ से उठा लिया है। तो इसमें रेडियंस यूनिट्स देखें, किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर मंथ नहीं होते, किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे ही नॉर्मली लेते हैं, ठीक है। तो ये आप डे का कर लें। अब देखिए मंथ का करेंगे तो ये देखिए पूरा टेबल चेंज हो रहा है। ये पहले वाला ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडियंस और हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज रेडियंस, ये जो है दोनों चेंज हो रही है देखिए। तो पर डे लेंगे तो ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और ईयरली भी उसने बता दी है, ठीक है। ये आ गई। अब इसके अंदर देखें इंटरैक्टिव मैप भी आ गया हमारा, कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो भी आ गए हमारे, ठीक है। अब इसके अंदर मैप देखना है तो शो मैप में जाएंगे तो मैप वही आ जाएगा। सन पाथ, ये सन पाथ, ये हमने सन पाथ जो है ना उधर भी देखा था, किधर देखा था मेरा स्केचअप पे, स्केचअप पे ये इस तरह का सन पाथ आया था, ठीक। ये सन पाथ वेरी हेल्पफुल के सन की मूवमेंट के साथ इधर शेडिंग लाइन नहीं आ रही, अभी आएंगी। तो शेडिंग की लाइंस कहाँ कहाँ आ रही है देखें, जो है वो मतलब जो है ना वो शेडिंग की आपको ये पूरा पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें इसको थोड़ा सा सन पाथ को अगर हम एलेबोरेट करें, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको ये देखें सोलर पाथ मोडम लैरियन का देखिए अगर आप, तो इसके अंदर जो है वो ये देखिए डायरेक्ट ये जो लाइंस है ना, ये इस तरह की, ये स्पाइरल सी, इसको क्या करें, कौन सी लाइन है ये, इस तरह की जो ये नजर आ रही है, ये 6 बजे की है, ये 7 बजे की, 8 9 10 11 12 13, ये टाइमिंग है, ठीक है। 6 से लेके शाम 8 बजे तक तो सूरज इतना ही होता है, पीछे तो छुप जाता है, तो इसलिए वो नीचे वाला लिए ही नहीं। अच्छा आप देखें इसके अंदर जो लाइंस है, लाइंस तो मल्टीपल लाइंस लग सकती है ना। तो टॉप वाली लाइन जो है ना नंबर 1 जो है वो आप देखें तो 22 जून की ली है इसने, जून की ली हुई है। नंबर 2 पे जो लाइन ये जिस तरह चल रही है ये वाली, ये लाइन बता रही है आपको कौन सी, ये 22 मई की है और 23 जुलाई की है। और नंबर 3 पे जो लाइन ये दरमियान में है, ये देखें तो ये आपकी है नंबर 3 पे 20 अप्रैल और 23 अगस्त, उसकी सेम ही ओवरलैप कर गई होगी ना। नंबर 4 वाली देखें तो ये आपकी है 20 मार्च और 23 सितंबर ओवरलैप। नंबर 5 देखें तो ये लाइन जो है आपकी जो है नंबर 5 पे 21 फेब और 23 अक्टूबर। और नंबर 6 पे देखें तो ये लाइन आपकी जो है वो 19 जनवरी और 22 नवंबर, ठीक है। और इसी तरह देखें अगर आप तो नंबर 7 पे सबसे नीचे जो है वो आप देखें तो ये इसका क्या है आपकी, ये 22 दिसंबर है। तो अब आप देखें तो ये इसकी जो ये वाला वाई एक्स है, ये सन हाइट है, यानी उसका सन हाइट एंगल के साथ चेंज होगी ना। तो ये सन हाइट का एंगल है, सन हाइट एंगल है, एंगल की फॉर्म में दिया हुआ है उसने। और ये जो है आपका एजीमथ है, एजीमथ, ठीक है। तो ये एजीमथ एंगल हो गया, ये 0 से इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो एजीमथ के साथ साथ आप देखें और सन का एंगल के साथ देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो यानी नीचे वाला ये वाला पोर्शन है, इसमें आप देखें तो इसमें अगर आप देखें तो एजीमुथ एंगल चेंज हो गया, -60 से 60 के दरमियान आपको ये आपको रेंज मिल रही है। अगर आप नंबर 7 22 दिसंबर को सेलेक्ट करना है, और ये दिसंबर के महीने का यानी सर्दियों को, विंटर को। अगर जून समर को करना है तो आप देखें -120 से 120 एजीमुथ की जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरह आप देखें तो आपको ये पूरा ये सन, इसको सन पास डायग्राम कहते हैं, ये काफी हेल्पफुल देती है। प्रिंट भी कर सकते हैं इसको, एक्सपोर्ट डाटा ये सारा एक्सपोर्ट करें अगर फॉर एग्जाम्पल क्लिप बोर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लिप बोर्ड में करेंगे ना तो ये आप इसको उधर एक्सेल में कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेल में जाएंगे, इसको अगर हम पेस्ट करूं, ठीक है। अच्छा ये तो उसने वही कर दिया, ठीक है। प्रिंट में कॉपी, अच्छा ये तो प्रिंट हो जाएगा नंबर 1 और दूसरा ये। अच्छा दूसरा भी था इसमें, वो उसके अंदर टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इसने डाटा दिया हुआ है। ये पीडीएफ फाइल भी आप इसको यहाँ से सेव डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ कर लें इसको, ठीक है। तो क्लोज करते हैं, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा ओके करते हैं, ये हम कर लेते हैं ओके, ठीक है। ये ओके हो गया, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसको सेव करना है, वो कह रहा है मेट्रो सेव दी साइट, तो इसको आप मेट्रो स्टेशन, ये सेव हो जाएगा जिस तरह वो लिस्ट आ रही थी ना पाकिस्तान की, इस तरह सेव हो जाएगी उसके अंदर लाइब्रेरी में। तो ये 80 है, तो मैं 80 इसी को कर देता हूँ, मोड़ा मलेरिया MN 80 है, ठीक है। तो इसको इसी नाम से कर दें, ठीक है, मलेरिया ट्यूटोरियल ट्यूब, फर्स्ट ट्यूटोरियल है, ठीक है। फर्स्ट ट्यूटोरियल लिखते हैं ताकि वो याद रहे। फर्स्ट ट्यूटोरियल के नाम से सेव, ये सेव कर दी, ठीक है। तो जो इज नाउ सेव्ड इन द डेटाबेस, ठीक है, ये सेव हो गई।
हैज बीन जनरेटेड, डू यू वांट टू सेव इट? आवरली मेट्यू डाटा, डाटा भी इसको भी सेव कर लें, ठीक है। सिंथेटिक डाटा, इसको भी हम फर्स्ट ट्यूटोरियल अंडरस्कोर सिंथेटिक, ये भी हमने सेव कर ली, ठीक है। ये सेव हो गई, ये देखिए इस नाम से ये सेव हो चुकी है। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर पाकिस्तान में, इसको हम करते हैं क्लोज, डिलीट भी कर सकते थे वहां से। अच्छा, ये साइड होगी। पीवी मॉड्यूल्स में जाए, मेन कंपोनेंट्स में पीवी मॉड्यूल्स में जाते हैं तो ये देखिए पीवी मॉड्यूल्स डिफरेंट है। नॉमिनल पावर की बेस पे भी दिए हुए हैं, 80 वाट का है, 440 वाट का है, 300 वाट का है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी दिए हुए हैं, ठीक है। मोनो है, ओली है, ये सारे ये मोनो है, ये माइक्रो, ये मैन्युफैक्चर के हिसाब से भी दिए हुए हैं। ये देखें मैन्युफैक्चर के हिसाब से देखें तो ये क्या नाम है, ये जेनरिक है, 2H एनर्जी, ठीक है। और ये एई सोलर के हैं, ये देखें काफी ज्यादा है, नीचे जाएंगे तो अवेलेबल 9 है। फिर देखें अवेलेबल लास्ट ईयर, प्रोड्यूस फ्रॉम 2002 से लेके 2018 से, तो ये कोई भी आप देख सकते हैं, नीचे देखें काफी। तो ये लाइब्रेरी है इसकी पूरी, अल्फा, ये सोलर, एंकर, ये सारे हैं, ठीक है। ये सोलर की पूरी लाइब्रेरी है। क्लोज करें। इस तरह बैटरीज का भी देखेंगे तो बैटरीज का भी यूनिवर्सल है, ये देखें सारी जो है ना कैपेसिटी के हिसाब से भी है, एम्पेयर आवर्स में कैपेसिटी लिखी हुई है, और ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी। अब यूनिवर्सल में जाए, ये देखें लेड सील्ड जेल बैटरी है ये, ठीक है सारी। तो इस तरह आप देखें तो ये नीचे सोनी सनलाइट, ये सोनी सनलाइट की है, ये टेस्ला की भी है, टेस्ला, ये टेस्ला की है, ठीक है। ऑल बैटरीज ये लिखा हुआ है, ऑल टेक्नोलॉजी, लिथियम आयन। अच्छा, लिथियम आयन सिर्फ देखनी है तो ये लिथियम आयन, लेड एसिड है तो लेड एसिड, ये लेड एसिड ज्यादा है तो ये भी। तो इस तरीके से आप देखें तो इनमें से भी आपको पूरी डेटाबेस मिलेगी, बाकी भी आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो ये हमारा था डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस के बाद आगे चलते हैं टूल्स में। टूल्स में क्या है वाला, टूल्स में देखें तो फॉर सोलर पैरामीटर्स, इलेक्ट्रिकल टूल बार, ये इलेक्ट्रिकल है, ये सोलर टूल बार में टेबल ग्राफ और सोलर ज्योमेट्री एंड मॉडल्स, ठीक है। इसे देखें तो ये टूल बार्स के अंदर आपका ये इंस्टेंटेनियस पैरामीटर 1 डे पर मंथ, और ये आपका डेट लिखी हुई है, डेट के अंदर सन एजीमुथ, सन हाइट, ये पूरा जो सन की हाइट ऑन द प्लेन, इंसिडेंट एंगल, ये सारा कुछ डिटेल दी हुई है। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमने चुके एंटर कर लिया डाटा बोरा मलेरिया का, इस एरिया का, तो वो इसी का आ रहा है अभी, ठीक है। लीगल टाइम, डिग्रीज, किलोवाट, ये यूनिट्स आप चेंज कर सकते हैं। टेबल्स में जाए तो टेबल्स, ये ग्राफ्स का है, यानी ग्राफ्स का फॉर्मेट ये है उसकी सेटिंग्स, और ये टेबल्स की हो गई। यूनिट्स, डेज में हमने टाइम स्टेप डे रखा है, आवर्स भी रख सकते हैं, मिनट्स भी रख सकते हैं। डिमांड साइड मैनेजमेंट में आप 15 मिनट्स बेस्ड डाटा करते हैं, यानी 15 मिनट्स, तो वो मिनट्स भी मिनट्स देखिए, मिनट्स में इधर 15 रख सकते हैं, इधर 15 लिख सकते हैं, ठीक है। डेज में 1 डे, पर डे के हिसाब से, तो ये पूरा क्लियर डे मल्टी ओरिएंटेशन। तो ये इसको आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टेबल के अंदर जाए तो ये देखिए पूरा टेबल आपको ये मिलेगा, डिफ्यूज, ग्लोबल ओरिजिन, ये देखें तो 8 बजे से शुरू हुआ है, 8 बजे से, देखिए पीछे सोलर नहीं था, सूरज नहीं है, और जैसे 8 बजे शुरू हुआ है, 8 बजे से लेके शाम ये 16, तो 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, तो 4 बजे तक हमारे पास इस जगह पे सूरज होता है, 8 बजे से 4 बजे तक। वरना 9 to 3 पीक आवर जो हमारे हैं वो नॉर्मली 9 to 3 है, 9 to 3, 9 से 3 बजे, 6 घंटे। तो ये 8 से लेके 4 बजे तक, तो ये इस तरह हो गया। अच्छा, अब आप इसको भी क्लोज करते हैं टेबल्स, बाकी ये चीजें भी साथ साथ आप एक्सप्लोर करेंगे तो काफी। इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ पीवी सिस्टम रेज, ये देखिए इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में जाए तो आपको ये सारा वन शेडेड मॉड्यूल है, सेल्स एंड डिवाइस, ये पूरा पूरा काइंड ऑफ स्टडी, कौन सी स्टडी करना चाह रहे हैं, रिसर्च भी इसमें कर सकते हैं, अच्छे खासे पेपर आर्टिकल भी आप इसमें करना चाहें। ये देखें पीवी अरे है, कौन सी आपने लेना है पीवी मॉड्यूल, ये सारे पीवी मॉड्यूल की जेनरिक है, कौन सी कंपनी लेनी है, 3E है, उस कंपनी का कौन सा मॉड्यूल लेना है, नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज कितने रखने हैं, इधर आप नंबर ऑफ मॉड्यूल्स की सेटिंग कर सकते हैं, इन पैरेलल कितने हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि इन्वर्टर की वोल्टेज। अच्छा, प्लेन टिल्ट एंगल, जो टिल्ट एंगल होता है, जो पीवी सिस्टम में भी हमने की, उसमें भी की है स्केचअप में, और एजीमुथ 0। तो नॉर्मली हमारा इस रीजन का फेस टुवर्ड साउथ है ना, क्यों का सोलर में कर रहा है कोई प्रोजेक्ट, सोलर में तो टुवर्ड साउथ है, तो साउथ फिर 0 एजीमुथ रखना पड़ेगा पाकिस्तान में भी, जिस तरह वो सदीक साहब ने बताया था ना, ये नई इन्फॉर्मेशन कि आपको टुवर्ड साउथ हमारा जो है ना वो, तो एजीमुथ टुवर्ड साउथ हमें 0 डिग्री हम एडजस्ट करेंगे, वरना कुछ जगह पे कंट्रीज में
180 होता है, जहाँ लोकेशन जो सूरज की मूवमेंट है ना, तो वो यानी मूवमेंट इधर हो रही है और ये नॉर्थ इधर है, तो सूरज हम पैनल नॉर्थ की तरफ रखेंगे ना, तो हमारे जो पाकिस्तान में है या इस रीजन में है वो टूवर्ड साउथ है, यानी वो साउथ की तरफ है, यानी सूरज जो मूव कर रहा होता है टूवर्ड साउथ पोजीशन आनी चाहिए उसकी। तो वो जो एजीमुथ है, यानी एजीमुथ ये वाला जो एजीमुथ है वो आपका वो वो 0 डिग्री होना चाहिए, तो ये 0 बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है। एलिबो एलिबो नहीं अल्बिडो, अल्बिडो ये अल्बिडो भी जो है ना, इसकी वैल्यू भी, ये अल्बिडो इम्पैक्ट है, इसकी वैल्यू अभी अंदर आएंगे तो उसकी पूरा टेबल बना हुआ, ये उसमें टेबल में उसकी हेल्प भी दी हुई है कि भाई फॉर एग्जाम्पल विंटर के लिए अलग है, यानी स्नो हो रही है तो इसका वैल्यू और है, और जो है ना वो उसका समर की और है, तो मुख्तलिफ सीजन की और है, तो उसमें भी हम अल्बिडो उसकी वैल्यू अगर, वरना बाय डिफॉल्ट ये डालें, अदरवाइज आप इसमें भी चेंज करें तो, यानी मोर आप डिटेल्ड अगर आप रिजल्ट्स लेना चाहें तो इसमें वो ले सकते हैं। मोरा मलेरियो ये शो ग्राफ में जाए तो ये देखिए ग्राफ उसने दे दिया, जो पीवी मॉड्यूल आपने सेलेक्ट किया था उसकी पीवी कर्व दे दिया उसने, वीआई कर्व दे दी है, ये करंट है और ये वोल्टेज है, और इसमें ये तो दो बनाई है इसने। ब्लैक वाली जो है रिजल्टेंट स्ट्रिंगिंग पैरेलल, पैरेलल है, और इसके अंदर देखें तो ये पैरेलल उसने बनाई है, ये इसका मतलब है कि उसने दो जो है ना पैनल, जो है ना ये दो स्ट्रिंग्स बनाई है, ठीक है, एक पैनल है सिंगल, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स देखे ना, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने लिए थे, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक ही है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में, तो एक सीरीज में एक हो गया, अच्छा एक सीरीज में हो गया और एक पैरेलल में, तो वो आप इसका ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ आपका शो ग्राफ, तो ये देखें, तो एक पैनल, अगर आप एक पैनल देखें तो एक पैनल की वोल्टेज कितनी है, ये देखें एक पैनल हमने कौन सा लिया वाला, हमने लिया ये देखें 14 वोल्ट, 120 वाट का है, 14 वोल्ट है, सिलिकॉन पॉलीक्रिस्टलाइन है, ठीक है, ये लिया है, और ये 6 एम्पेयर तकरीबन इसकी वो है, इसको, हाँ इसको ओपन करें तो ये देखिए ओपन भी हो गया, ये वही वाला सेल ओपन हो गया, 36 सेल का ये पैनल है एक, अच्छा सोलर पैनल के अंदर सेल्स होते हैं, सेल से मिलके पैनल बनता है, पैनल्स के बाद आगे फिर हम इसको सीरीज पैनल में करा के स्ट्रिंग्स बनाते हैं। अब आप देखें तो ये 36 सेल से एक पैनल बना है, वरना 72 सेल्स भी होते हैं इस तरह डिफरेंट, गिन भी सकते हैं, वो छोटे नजर आते हैं उसमें ऊपर सोलर जाएंगे ना, 36 है 80 वाट का, ठीक है। अच्छा तो अब आप इसमें देखें तो इसके अंदर वोल्टेज कितनी है इसकी, ओपन सर्किट वोल्टेज इसकी देखें, तो सेल जब भी सोलर पैनल की बात करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन शॉर्ट सर्किट करंट, और मैक्सिमम वोल्टेज यानी एमपीपीटी पे वोल्टेज इसकी वीएमपीपी, और मैक्सिमम करंट यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट पे इसका करंट। तो अब आप देखें ओपन सर्किट वोल्टेज इसकी 22 है, ये 6 है, जब ओपन होगा यानी ओपन आप इसको चेक करेंगे, और शॉर्ट सर्किट करंट बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे, जीरो रेजिस्टेंस, दो टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, तो इतना करंट फ्लो होगा 4.8, और इसी तरह मैक्सिमम पावर पॉइंट पे चलाएंगे इसको, जिसको एमपीपीटी आपने नाम सुना होगा एमपीपीटी, उस पे चलाएंगे तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी 18 पॉइंट, ये देखिए 22 से थोड़ी कम होगी, 18.10 पे चलेगा वोल्टेज होगी, और करंट इसका होगा 4.42, तो ये पावर कितनी देगा, कितने वाट का ये कितने वाट का है, 80 वाट का है, 80 वाट का, तो 80 वाट है, तो इसको जरा 4.42 को मल्टीप्लाई करें जरा, 18.10 से 80 आता है, आना चाहिए ना, ठीक है, 4.42 मल्टीप्लाई बाय 18.10, तो ये 80 आ गया, ठीक है, तो ये 80 है, तो 80 आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट मैक्सिमम, ये 80 है मैक्सिमम एमपीपीटी है, यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग अगर आप यूज करते हैं वो कंट्रोलर, तो वो मैक्सिमम पावर इसकी 80 में आप जा सकते हैं, वरना नीचे ही रहेगी 80 से, तो वो 80 क्या होगी, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज है। अब आप देखें नंबर ऑफ सेल्स 36 इन सीरीज है, नंबर ऑफ एनबी जो है नंबर ऑफ सेल्स जो है एक मॉड्यूल के अंदर है, एक पैनल के अंदर सोलर पैनल या एक सोलर मॉड्यूल में है, वो आप देखिए मॉडल की समरी भी दी हुई है, ये अपनी कैलकुलेशन है, मॉडल्स मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर ये चीजें चाहिए होती है। शंट रेजिस्टेंस ये देखिए आर शंट, उसकी सोलर पैनल का अभी मेरे पास नहीं है, किसी पेपर में आप जाएंगे तो बेसिक सी डायग्राम मिलेगी उसके अंदर, उसने पूरी सोलर मॉडल की पूरी वो सर्किट डायग्राम दी होगी, उसके अंदर आर शंट भी होती है, आर सीरीज मैक्सिमम देखें ये उसकी रेजिस्टेंस, गामा गैमा जो है आईओ रेफरेंस, तो ये आपकी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं, वो दिए हुए। तो अब नीचे देखें इंटरनल मॉडल रिजल्ट टूल्स, ये सर्च के लिए है, ये डिटेल्ड, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये देखिए सर, तो अब आप देखिए इसके अंदर तो सिलिकॉन पॉली है, ये बाकी भी और भी टाइप्स हैं, ये देखिए टेक्नोलॉजी कोई भी ले ले। अच्छा इसके अंदर साइजेस एंड टेक्नोलॉजी देखें, ये लेंथ दी हुई है, देखिए इतनी लेंथ है, विड्थ है, थिकनेस है, वेट इसका 6 किलो का, ये बहुत 80 वाट का था ना, बड़ा छोटा था, मॉड्यूल का एरिया देखें 0.5 मीटर स्क्वायर में आ जा रहा है, इन सीरीज ये है, पैरेलल 1 है, सेल एरिया ये सारा इसने दिया हुआ है, ठीक, इस तरह ये मैक्सिमम वोल्टेज और आईईसी स्टैंडर्ड है ना एक,
उसकी जो है 1000 है, और जो है ना अरे वोल्टेज और ये 600 वोल्ट है। एनबी ऑफ सब मॉड्यूल्स और ये इन लेंथ और ये सारा कुछ ये दिया हुआ है। उसके बाद मॉडल से ये देखें मॉडल पैरामीटर्स है, ये सारा कुछ आपने दिया हुआ है। इसके बाद देखें एडिशनल डाटा, ये कमर्शियल है, ये ग्राफ्स है, ठीक है, ये ग्राफ्स भी है। फुल ग्राफ अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देखें, ये फुल ग्राफ आ गई, ठीक है। ये डिफरेंट रेडियंस पे देखें, 1000 देखें, 1000 तो मैक्सिमम है ना इधर, तो 1000 जरूरी तो 1000 मिलेगी। तो अगर 800 है आपके पास, 1000 तो कभी हो सकता है कि जब फुल आपका एक्सेसिबल हो आपको 1000 वॉट पर मीटर के, अदरवाइज 800 हो सकती है, 600। तो 600 पे देखें आपको ये इसकी वोल्टेज वही होगी, ओपन सर्किट वोल्टेज देखें, और आपकी जो शॉर्ट सर्किट, ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो कम होता जा रहा है। तो आपको फिर इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई ओपन सर्किट और ये, अच्छा इसके अंदर देखें, इस ग्राफ के अंदर, तो ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा कि इस ग्राफ में देखें अगर, तो इस ग्राफ में देखें तो ये देखें, ये आपकी ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर जाता है ना, तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज होगी ना, करंट जीरो हो गया ना, करंट जीरो का मतलब सर्किट ओपन है, तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज होगी, ये नीचे वाली। और इधर वोल्टेज जीरो है, इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट है। वोल्टेज जीरो उधर ही होती है ना जहाँ रेजिस्टेंस जीरो हो। दो वायर्स को आप शॉर्ट कर दें तो 220 वाली वोल्टेज और रेफरेंस जीरो, न्यूट्रल लाइन, तो इसका मतलब आपने उसको जीरो कर दी, तो वो शॉर्ट सर्किट करंट फिर ये आ जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट करंट हो गया, ये जो वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज है। अच्छा इसी तरह देखें तो फिर आपको मैक्सिमम, ये तो ओपन सर्किट और ये, तो अब जो मैक्सिमम पावर पॉइंट पे आपने यूज करनी है वो देखें, ये उसने लिखी हुई है। इस पॉइंट, ये मैक्सिमम पावर पॉइंट है, ये देखिए, यानी आप करंट को मल्टीप्लाई करते रहे और वोल्टेज को करते रहे, ठीक है। इस कर्व के ऊपर करंट वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे देखिए वोल्टेज 5 है ना, 5 को मल्टीप्लाई कर दें इसके, ये 0.9 तकरीबन बनता है, तो ये पावर आ जाएगी। इस तरह फिर आगे करते हैं, इस पॉइंट पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे ज्यादा आएगी पावर। तो ये पावर मैक्सिमम पावर है, यानी आपने एमपीपीटी कंट्रोलर जो डिजाइन करना है उसको इस 14.2 वाट पे चलाना है। अगर आपकी रेडियस बहुत ही कम है, 200 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो फिर भी एमपीपीटी पे जब चलेगा तो 14.2 वाट देगा, 80 वाट वाला सोलर पैनल। और इधर देखें, अगर आपकी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है तो फिर आपको 80 वाट वाला सोलर पैनल 73.6 वाट देगा, मैक्सिमम अगर लेंगे इतनी, मतलब एमपीपीटी पे चलाएंगे। एमपीपीटी नहीं चलाते तो फिर तो आपको मिलनी नहीं है ना, बहुत कम। फिर देखें एमपीपीटी नहीं चलाएंगे तो इधर कहीं चल रहा होगा इस एरिया में, या कहीं इस एरिया में होगा, तो इससे हमेशा कम ही होगी, ठीक है। तो एमपीपीटी का ये फायदा होता है कि हम इसको इस पॉइंट पे, ऑप्टिमम पॉइंट पे चलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें देखें तो इसको हम कर दें क्लोज, क्लोज कर दें, हाँ कर दें। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर, तो ये तो हो गया हमारा। अच्छा ये बेसिक डाटा भी हो गया हमारा। अच्छा अब आप देखें इसको क्लोज करके हमने इधर आए थे, ये शो ग्राफ था ना, ये आईवी कर्व भी है, यहाँ से भी आप देखें पीवी कर्व, देखें पहले आईवी कर्व थी, इसमें दोबारा क्लिक करें, अब शो ग्राफ करें तो अब पीवी कर्व आएगी, ये देखिए, तो अब पीवी कर्व आ गई। वोल्टेज एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ही है, लेकिन इधर करंट की जगह पावर आ गई, यानी वो वी और आई को मल्टीप्लाई करके पावर आ गई, उसकी ग्राफ बना दी। अब इसमें देखें मैक्सिमम पावर पॉइंट, ये देखें आपका किधर है, 117.8 वाट है, ये आपका स्ट्रिंगिंग पैरेलल में चल रहा है। और ये जो ग्रीन वाली है, ये आपके स्ट्रिंग नंबर 2, 1 मॉड्यूल इन सीरीज, तो 59 वाट है, ये 59 वाट, ये 58.9 पे चल रहा है, ठीक है। और इसको आप जो है वो डबल करेंगे, क्योंकि दो पैरेलल में है ना, तो रिजल्टेंट, ये ब्लैक वाली रिजल्टेंट है, क्योंकि हमने एक सीरीज में था 80 वाट का, 80 वाट का जो एमपीपीटी पे चल रहा है वो अभी 58.9 वाट दे रहा था। 58.9 को मल्टीप्लाई करें 2 से, ये 117.18 8 ही बनना चाहिए, ऐसे ही है, ये इतना ही बन रहा है, ये भी अल्लाह जाने सर, इतना ही बनता है ना, इसको डबल करें तो यही बनना चाहिए। अच्छा ये आ गया। अब आप देखें इसके अंदर, तो हम ये देखिए, अब मैं नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन सीरीज, पहले आईवी कर्व ले लेते हैं, चले आईवी कर्व, ये देखें, इस पे क्लिक करें, ये देखें आईवी कर्व। अब आईवी कर्व में देखें नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन सीरीज में 2 करता हूं, ये देखें, ये क्या हुआ है, क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स मैंने 2 सीरीज में कर दिए, तो 2 सीरीज में किया है, तो ये देखें एक मॉड्यूल ये था और दूसरा 2 मॉड्यूल मिले हैं, तो देखें वोल्टेज सीरीज में वोल्टेज डबल हो जाती है, करंट सेम रहता है, ऐसी है ना। इसको जीरो कर देता हूं, पैरेलल वाला जीरो कर देता हूं, ताकि ऊपर वाला खत्म ही हो जाए, जीरो नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए 2, तो अब आप देखें तो 2 में 2 आपके डबल हो गई है, वोल्टेज डबल हो गई है, ठीक है। अच्छा अगर मैं 2 की बजाय इसको 1 ही रखूं,
पैरेलल को मैं डबल कर दूं, पैरेलल को 2 कर देता हूँ, तो करंट डबल हो गया। ठीक है, तो करंट डबल हो गया और आपका जो है वोल्टेज सेम ही रही है, क्योंकि मैंने मॉड्यूल सीरीज में पैरेलल में मैं 2 की बजाय 4 कर दूं तो वही 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक जो है ना, ये जो ब्लू है इसका 4 टाइम्स ये हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं, काफी डेली हो गई है। अब इसको किधर गए थे हम बोला, ये इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, अभी ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑप्टिमाइजेशन, अभी इस पे नहीं जाता, ये किसी और दूसरे सेशन में लंबा ही हो जाएगा। ठीक, क्लोज करते हैं इसको। अच्छा, ये मेट्यू टूल्स भी हो गया, टूल्स पे गए थे ना अभी, हाँ टूल्स पे। अब ये तीसरा है मेजर डाटा। मेजर डाटा में देखें तो मेजर डाटा में इंपोर्ट कस्टम फाइल, आप फाइल इंपोर्ट भी कर सकते हैं, डाटा टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेजर डाटा एनालिसिस, ये एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आप जो है वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें वो उधर से डाटा बेस ही मिल गया। अच्छा, आप ग्रिड कनेक्टेड में आए, अब फॉर एग्जाम्पल हम ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम लगाते हैं फिलहाल, एक प्रोजेक्ट में जाए, इधर से कर लें या नीचे से कर लें, न्यू ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, इस पे क्लिक करते हैं, ये हमारी विंडो ओपन होगी। अब हमने शॉर्ट करना टाइम 10 बजे तक है, तो हमने 5 मिनट में ये रिपोर्ट तैयार करके फाइनल। ठीक है, क्योंकि अब हमें इतने टाइम है, तो डिटेल मैंने कुछ उस पर ज्यादा टाइम लिया था कि आप उधर से। तो अब आप देखें, अब 2 तरीके हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो मैं ये करूंगा कि अब मैं लोड करूंगा एक प्रोजेक्ट जो पहले से पड़ा है। ठीक है, नया नहीं बनाते हैं, तो लोड करते हैं, यहाँ से लोड करके, तो यहाँ से ये 2-3 पड़े हैं, तो इसमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मोरक्को, फ्रांस और ये सारा है, तो फॉर एग्जाम्पल यही कर लेते हैं। तो ये ओके करेंगे, तो ये सारा डाटा जो बारी बारी एंटर करना पड़ना था, वो सारा खुद ही बाय डिफॉल्ट हो गया। मैं खोल के ओपन करके दिखा दूंगा कहाँ कौन सा डाटा है जो हम एंटर करते हैं, लेकिन इसने ये किया कि खुद ही फिल कर दिया, ये हमें इजी हो गया। अब आप देखें, एक वर्क स्पेस के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल वेरिएंट्स डाल सकते हैं। यानी आप चार इसको इसको होमर में वही चीज देखें, सेंसिटिविटी एनालिसिस जिस तरह होता है। यानी एक आपकी फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है, आप चाहते हैं कि उसके अंदर जो है ना वो विंड की स्पीड, कभी कभी हमारे इधर तो है ही नहीं विंड, मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकंड है, आप चाहते हैं वही प्रोजेक्ट जो एक ही प्रोजेक्ट है उसके अंदर सेंसिटिविटी एनालिसिस में 5 मीटर पर सेकंड भी हो, 7 मीटर पर सेकंड भी हो और 4 मीटर पर सेकंड भी हो। तो अब ये 3 आपकी वेरिएंट है, इस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, पीवीसिस की लैंग्वेज में। वो असल में सेंसिटिविटी एनालिसिस जो उम्र में है, वो असल में इधर जो है ना वो वेरिएंट्स है, बस ये समझ। तो आप डिफरेंट वेरिएंट्स यूज कर सकते हैं, और एक ही प्रोजेक्ट में तो आप डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ आप वो रिजल्ट्स ले सकते हैं, और एक अच्छा वो पैरेलल में एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अम्ब्रेला में आप ये देख सकते हैं। अब आप देखें, ये मोरक्को का आ गया, डेफिनेटली हमारी लोकेशन नहीं है अब। ठीक है, ये मोरक्को की है, तो अब इसमें सर्च यहाँ से भी देखें, आप सर्च कर सकते हैं व्यू साइट डाटा, इधर आप क्लिक करेंगे तो वही आपकी लोकेशन यहाँ देखेंगे, ये पूरा डाटा। लेकिन ये मोरक्को का आ गया है, हमारा नहीं है, चूंकि हमने उसको सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट को, वरना हम खुद एंटर करते तो वो सारा अपना आता। अच्छा, आप देखिए इसके अंदर ओरिएंटेशन, सबसे पहले आपने काम ये करना है, ये रन सिमुलेशन है, और यहाँ जो है ना ये रन सिमुलेशन है, और ये देखें तो आपको अब इसमें ओरिएंटेशन में जाए, मेन पैरामीटर ये सारे आपने ऐड करने। इसके अंदर भी देखें, अब इसके अंदर ये ग्रीन है, उधर नजर नहीं आ रहा, ये ग्रीन है, ये देखें पहले 3 ग्रीन है, ये बत्तियां, ये लाइट्स है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स, ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है कि आपका ओके है। अगर ये रेड हो तो इसका मतलब आपकी सिमुलेशन रन, फिर ये सिमुलेशन अभी तो देखे ना, ये सिमुलेशन में क्लिक करता हूं तो ये एक्टिव है, लेकिन इधर कोई भी रेड होगा तो रेड का मतलब है कि आपको उसको, आपका मसला है उसको पहले जाके हैंडल करें, उसके बाद फिर सिमुलेशन रन होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इधर ग्रीन है, ग्रीन, और ये तीसरे जो बाकी है ग्रीन की जगह ये थोड़े से डार्क का क्या, ये कौन से वाला ब्राउन कलर है थोड़ा सा, तो ये जो है इसका मतलब आपने यूज ही नहीं किए, इस प्रोजेक्ट में यूज ही नहीं हुए। ग्रीन का मतलब है ये यूज हो रहे हैं, 1 2 3 ग्रीन, ये हॉरिजॉन नियर शेडिंग, ये 4 5 यूज हो रहे हैं, तो 5 आप रेड होगा कोई। ओरिएंटेशन में जाए, देखिए ओरिएंटेशन में टिल्ट एंगल देखें, टिल्ट एंगल 0 रखा है, एक्सेस 0 है, आप इसको टिल्ट एंगल 30 कर दें, तो ये देखिए 30 आपको शो हो रहा है। ठीक है, इसको आप 20 कर दें, तो आप जैसे जैसे चेंज करेंगे 20 एंगल करें तो आपको एंगल चेंज होता नजर आ रहा है। 60 करें तो हमारा नॉर्मली वही होता है, 25 20 से 30 के दरमियान, या मतलब इतना ही होता है, 29 भी रखता है कोई, 29 25 इस तरह, 30 से थोड़ा ऊपर भी हो जाता है, तो बहरहाल 25। ठीक है, तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। इस एजिमो 0 डिग्री, 0 डिग्री हमारा 0 डिग्री है टूवर्ड्स साउथ, हमने पैनल रखना है, अदरवाइज 180 करेंगे तो ये देखें इस तरह हो जाएगा। आप इसको 90 कर दें, ठीक है, ये 90 हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो ये कर सकते हैं। ये आपका -60 है, तो ये -60 की जगह है, हम इसको -45 करें तो क्या होता है,
ये देखें ये नीचे, ये रोटेटिंग फाई लिमिट्स है। फाई इज द रोटेटिंग एंगल अराउंड द एक्सिस, एक्सिस के अराउंड आपने डिफाइंड एज फाई 0 व्हेन द प्लेन इज फेसिंग द एक्सिस अजीमुथ। यानी ये वो एंगल है कि यानी आप समझे कि आपकी जो बिल्डिंग है ना, अब ये बिल्डिंग इस तरह है ना, तो इस ये एग्जैक्टली साउथ की तरफ है ही नहीं है, तो साउथ नहीं है, तो ये साउथ फॉर एग्जाम्पल हमारा किधर है, साउथ अभी इस टाइम इधर पता है आपको, इस तरफ है, इधर है, इधर इधर है या इधर है ऐसे, चलो इधर है फर्ज करो, नमाज किधर पढ़ते हैं हम, इधर, ठीक है, तो फिर इधर ही हो गया जफर, ठीक है, तो इधर साउथ है, साउथ फॉर एग्जाम्पल इस तरह है, तो इस बिल्डिंग का और इसका जो एंगल है ये, इसको फाई कहें, सही, तो वो आप इधर एडजस्ट कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको खुद करना पड़ेगा, तो ये 45 है, ठीक है, ये हो गया। सेंट्रल गैप क्या है, ये सेंटीमीटर को सेंट्रल गैप भी चेंज कर, बैक ट्रैकिंग, तो ये मेन चीजें थी, इसको ओके कर दें, ठीक है, ये एंगल आपने चेंज कर दी। अच्छा, अब ये स्टार बता रहा है, ये स्टार इधर आ गया, स्टार का मतलब आपने सेव नहीं किया प्रोजेक्ट, ठीक है, ये चीज सेव नहीं हुई, तो आप इसको करें, नियर शेडिंग भी आप चेंज हो गई है, ठीक है, तो सिस्टम में जाएं, सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम में देखें पीवी अरे है, पीवी अरे के अंदर देखें, तो मैं अब डिटेल में नहीं जाता, ये देखिए यहाँ से सोलर है, आपने सोलर सेलेक्ट किया, यहाँ 440 वाट का सोलर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इन्वर्टर सेलेक्ट करना है, यहाँ से इन्वर्टर सेलेक्ट किया, 2000 यानी 2000 किलो वाट का इन्वर्टर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, छोटी लोकेशन हो, तो ये देखिए इन्वर्टर की ऑपरेटिंग वोल्टेज 800 से 1500 वोल्ट है, तो ये मतलब आपने देखे कि आपने उनको सीरीज पैरेलल में कॉम्बिनेशन ऐसे बनाने हैं कि 800 से 1500 के दरमियान रहे, इससे ज्यादा, या हम एक मैकेनिकल जाएंगे उधर भी देखेंगे सोलर सिस्टम लगा हुआ है। नंबर ऑफ मॉड्यूल स्ट्रिंग आप देखें, सीरीज में 27 है, और स्ट्रिंग्स जो बनी है 27 मॉड्यूल्स की एक स्ट्रिंग सीरीज में, क्यों इंतजाम, नींद आ रही है ना, पानी पिए थोड़ा वहां कर लो। अच्छा आप देखें 27 मॉड्यूल एक सीरीज में लग गए, अब 27 मॉड्यूल एक सीरीज में लगे, तो मुझे बताएं 35 वोल्ट का एक मॉड्यूल है, तो 35 को 27 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, हाँ सोलर पैनल कह लें या मॉड्यूल कह लें, अब वो सोलर पैनल एक जो है ना 35 वोल्ट का है, 35 वोल्ट का, अब 35 को, नहीं 35 वाट नहीं, 440 वाट का है, 440 और 35 वोल्ट है, उसको वोल्टेज 35 होंगे। अब देखें हमने 27 मॉड्यूल सीरीज रखे हैं, 945, आप देखें 945 इधर देखें, तो ये देखिए 800 से 1500 वोल्ट का इन्वर्टर हमने लिया है, तो 945 इसके दरमियान आ रहा है, इसका मतलब इट्स ओके। अगर 27 को चेंज करूंगा, देखिए फॉर, अच्छा इधर वार्निंग आ रही है, पावर इन्वर्टर पावर इज स्लाइटली अंडर साइड, इन्वर्टर पावर इज स्लाइटली अंडर साइड, 2000 का इन्वर्टर लिया हमने, 5 इन्वर्टर है, अब मैं फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 27 की जगह 54 कर देता हूँ, 54, ये देखिए रेड आ गया, अरे VOC at 5 डिग्री इज ग्रेटर देन द इन्वर्टर एब्सोल्यूट मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, उसकी लिमिट से बढ़ गई है, तो देखिए आप लोग इसे रेड सी बता दिया उसने कि भाई 800 से 1500 वोल्ट इन्वर्टर किया, इन्वर्टर आपका डैमेज हो जाएगा, या ये लगा ही नहीं सकते थी, ये इन्वर्टर पे क्या क्या, हाँ स्ट्रिंग आप देख लें, स्ट्रिंग कैसे होगा, मिसाल के तौर पे देखिए मॉड्यूल से सीरीज में है आपके, एक स्ट्रिंग में 27 मॉड्यूल्स हैं, ये तो एक लग गया, इन्वर्टर हमारे पास 5 है, इसमें 5 है, क्योंकि 2000 किलो वाट का इन्वर्टर है ना, बड़ा इतना इन्वर्टर है। अब आप देखिए स्ट्रिंग्स है 960, तो 5 में डिवाइड कर, तो कितनी आएंगी एक पे, एक इन्वर्टर पे एक साथ कितनी स्ट्रिंग लगेगी, 960 डिवाइड पे 5 करें ना, 192 है, 192, ठीक है, तो 192 स्ट्रिंग्स एक इन्वर्टर की डीसी पे जाएंगी, सही है, इस तरह चला जाएगा। ये देखे ना सिद्दीक साहब ने ये कंसेप्ट हमारे काफी हेल्प की है, उन्होंने जो लास्ट लेक्चर था काफी इंपॉर्टेंट था। अच्छा शो साइजिंग में जाए, ये देखिए साइजिंग, ये अब आप देखिए इसमें भी डिटेल में नहीं जाता, ये अगले सेशन में कवर करूंगा, बस खत्म, इसमें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मॉड्यूल सीरीज की बजाय 54 की बजाय मैं 27 की बजाय 54 करता हूं, तो ये देखें ये 54 किया तो क्या हुआ है, कोई कर दे, ये देखिए ये ग्राफ, हाँ ये ग्राफ जो है ना इसमें मिनिमम रेंज बता रहा है, ये देखिए मिनिमम वोल्ट इन्वर्टर की रेंज 800 है ना, ये मिनिमम वोल्टेज रेंज, और ये जो है आपकी मैक्सिमम, ये कितनी है, ये आपकी 1500 वोल्ट है, इसके दरमियान आपकी वैल्यू रहनी चाहिए मैक्सिमम एमपीपीटी की। तो आपने इन्वर्टर देखिए, इधर से विजुअल भी आपको बता रहा है कि आपने स्ट्रिंग्स का डाटा चेंज करें, इन्वर्टर की नॉमिनल पावर बता रहा है ये सारा, इसको मैं डिटेल इसको बाद में करूंगा, अभी टाइम नहीं है, ये अगले सेशन में, ये काफी इस पे भी काफी टाइम चाहिए, लेकिन इस पे मैं आज अभी नहीं कर रहा, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना, इसमें लिमिट्स बताता है, यानी आपको ग्राफ की सूरत में पता चल रहा है कि आपने विद इन दी लिमिट है या नहीं है, ये चीजें तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये भी देखें, नो स्ट्रिंग में मैं अगर जाऊं ना, यहाँ देखें फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखें ऊपर एंटर प्लान्ड पावर,
मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ 10,000 पावर लेना चाह रहा हूँ, ये देखिए, तो 10,000 लेना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए एक नया एरो आ गया यहाँ कि यानी 10,000 आपने पावर लेनी है, तो उस वक्त आपकी ये देखिए ये एनर्जी जो किलोवाट आवर्स में है वो एनर्जी कितनी होगी, और एनर्जी भी देखिए आपकी चेंज हो रही है। अब नॉमिनल ये तो आपकी मैक्सिमम है ना इस पॉइंट पे ले ली, लेकिन इस पे देखिए एनर्जी कम से कम प्रोड्यूस हो रही है, यानी ये आपकी 10 किलोवाट फिजिबल नहीं है सिस्टम के साथ। फिजिबल कौन सा है, इन्वर्टर नॉमिनल डीसी, ये देखिए इधर इधर वो बता रहा है कि अगर आप 8,000 किलोवाट लेते हैं सिस्टम से, उस वक्त ये देखिए एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो ये इस तरह का ग्राफ काफी हेल्पफुल है, यानी चीजें आपको बता रहा है तो किस तरीके से आपको। और फिर देखिए एमपीपीटी पे चलाते हैं तो ये ग्रीन वाली लाइट जो है ना एमपीपीटी पे है, एमपीपीटी पे, और ये जो नीचे है विदाउट एमपीपीटी है। अब एमपीपीटी और विदाउट एमपीपीटी के दरमियान जो लॉस है इसको कहते हैं दैट इज ओवरलोड लॉस। वो ओवरलोड लॉस है वो भी हमारा कम से कम होना चाहिए 3% या से कम होना चाहिए, 2.8 है ओके। तो इस तरीके से आपको ये काफी हेल्पफुल होता है। अब प्रोजेक्ट बन गया हमारा, हम इसको चलते हैं, खत्म करते हैं, ओके करते हैं इसको, ठीक है, डन हो गया, ठीक है, कैंसिल करते हैं, हम सेव नहीं करते कुछ भी। अच्छा उसके बाद देखिए हम रन करते हैं सिमुलेशन। अब इसके बाद आगे कहीं नहीं जाते, शेडिंग का मैं थोड़ा सा बताता हूँ। शेडिंग के अंदर सिर्फ मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ कि ये देखिए शेडिंग एनालिसिस के लिए आपको खुद बनाना पड़ता है, ये बनाना पड़ेगा। हाँ ये तो बना बनाया आ गया, तो इसमें देखें तो रियल में आपको ये इस तरह का नजर आएगा पैनल, और टूल्स में जाएंगे तो ये इस तरह का, और इसके अंदर आप देखेंगे इधर मैं शेडिंग में जाता हूँ डायरेक्टली, बाकी ऑफ करता हूँ, यहाँ से जाके ये शेडिंग ओरिएंटेड एनिमेशन में जाता हूँ, और एनिमेशन में जाके ये देखिए इसको 3D में कर लेते हैं, और इसको रियल रेंडर कर लें, ये रेंडर इस तरह का पैनल नजर आएगा ये, ठीक है, इसको जूम भी कर। अब इसमें मैं इसको 15 मिनट्स का, 1 मिनट का भी ले सकता हूँ, 15 का लिया, इसको करता हूँ, ये देखिए सूरज मूव कर रहा है, और ये देखिए सन की मूवमेंट के साथ ये ग्राफ बना रहा है, ये देखिए ये साया जो आ रहा है इसके ऊपर शेडिंग का, वो भी जी 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 हर चीज बताता है यार, ये तो बस अभी तो खत्म करते हैं वरना तो एंगल किस चीज का, सारी चीज बताता है, डिटेल्ड है ये, वही तो बता रहा हूँ, मजे की चीज है। अच्छा अब देखें इसके अंदर, तो ये शेडिंग लॉस इसने बता दी है, ये सारा, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट आपको हिंट दी है। अच्छा ये मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ से रन सिमुलेशन करते हैं फाइनल। ये आप रन सिमुलेशन की, प्रोजेक्ट आपने बना लिया, बना के डाटा एंटर किया, जब एंटर करेंगे तो इसको रन सिमुलेशन करेंगे, थोड़ा टाइम देगा, बड़ा प्रोजेक्ट है अगर, तो इसके बाद जो है हमारा, अब इसमें देखें इस रिपोर्ट्स के अंदर क्या आएगा, रिपोर्ट के अंदर टेबल होंगे, प्री डिफाइंड ग्राफ्स आ जाएंगे, आवरली ग्राफ्स आ जाएंगे, इकोनॉमिक वैल्यूएशन भी बताएगा, फिर देखिए लॉस डायग्राम, ये सारा कुछ आपको रिपोर्ट्स के अंदर मिलता है। तो अगर आप देखें इसके अंदर तो अभी, और ये मेन रिजल्ट्स आपका जैसे ही ये रन हो जाएगा तो ये मेन रिजल्ट्स आपके जो है वो यहाँ से, वाटर पंपिंग सिस्टम भी तो है ना, तो यार ये देखिए ना, वो आपने जो आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया ना कि भाई वो फ्लो रेट क्यों दिया हुआ था इसने, ये तो वाटर पंपिंग सिस्टम जब लगाएंगे तो उसमें तो वाटर का लिंक है ना, तो उसमें वाटर का वो बताएगा ना कि भाई ये अगर सोलर सिस्टम में लगाते हैं तो वाटर पंपिंग कितनी आप कैपेसिटी में वाटर, वो इस तरह की डिटेल होगी, वाटर पंपिंग भी करेंगे इसमें। नहीं सफाई नहीं हो, सफाई तो चलो अलग चीज है, वाटर पंपिंग सिस्टम बनाना है तो यानी पानी आपने अंडरग्राउंड पानी के लिए सोलर सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं ना, तो उसके साथ लिंक है ना वो फ्लो रेट और सारा कुछ वो, इस वजह से पानी सफाई तो एक अलग चीज है ना, मेन वो चीज है, तो उस पे वाटर पंपिंग पे एक प्रोजेक्ट और बनाएंगे, वो भी इंटरेस्टिंग है, ठीक। अच्छा रिपोर्ट पे क्लिक करें, जैसे ही रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये देखें तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में देखें पहला पेज ये वैसे ही है डिटेल, और उसके बाद ये देखिए प्रोजेक्ट समरी, इसमें सारी डिटेल अब नहीं जाता, इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये देखिए प्रोजेक्ट समरी सारी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ट्रैकिंग एंगल सारा रिजल्ट समरी, कितने कितने गीगावाट आवर पर ईयर प्रोड्यूस होगी एनर्जी, टेबल ऑफ करंट। नंबर 3 पे जाए तो आपको ये ट्रैकिंग सिस्टम, पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स, पीवी लॉसेज, अरे लॉसेज। नंबर 5 पे जाए, ये सन पाथ डायग्राम सारी दे दी, ठीक है। और उसके बाद नंबर 6 पे जाए, नंबर 6 पेज, तो ये देखिए उसकी शेडिंग एनालिसिस वाला उसे डायग्राम दे दिया, और देखिए शेडिंग एनालिसिस, ये पूरी डॉटेड लाइनें सारी शेडिंग है, देखिए वही सन पाथ के अंदर ये किस तरह फिर रही है। ये आप बताएंगी कि आप इसको किस तरीके से, आपकी शेडिंग लास्ट 40% है तो किधर जा रही है, या इसको डिटेल में बाद। इसके बाद देखिए तो ये पूरी उसने मंथली और ये सारा डाटा, परफॉर्मेंस रेशियो कितनी है, 75% है। तो मैंने कहा था कि हीलियोस्कोप में भी आपने 80 से अबव तो मिनिमम क्राइटेरिया ना, इसका भी 80 से अबव रखना है। अभी अभी आपने जल्दी में 75 आई है, ये भी 80 होनी चाहिए। ये मंथली सारा डाटा, ये देखिए ये लॉस नंबर 8 पेज में लॉस डायग्राम, और नंबर 9 पे आपकी ये स्पेशल ग्राफ्स आ गए, कुछ किलोवाट आवर में एनर्जी बता दी इसने। और नंबर 8 पे देखें तो ये फ्लो देखें, ये आपने पूरा उसने सोलर पैनल का लॉस डायग्राम बता दी। ये देखें पहले कितना होगा, इतने वाट जनरेट हुई, और उसके बाद देखें तो फार शेडिंग हॉरिजन में 0.34 है, नियर शेडिंग, ये सारा नीचे देखें पीवी लॉस ड्यू टू रेडियस लेवल, नीचे जाए
ये देखिए, तो ये सारे लॉस इसके आगे लिखा हुआ इन्वर्टर लॉस ड्यू टू पावर थ्रेशोल्ड सिस्टम अनअवेलेबिलिटी, ये सारा इसमें। तो लॉस डायग्राम बता, इसको आप सेव कर लें, सेव डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ, और इसको आप इसमें ये सेव करेंगे तो पीवी सिस्टम में ये सेव हो जाएगी। और इसको आप क्या करें, डू यू वांट टू ओपन द फोल्डर, तो ये आपकी सेव होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेव करके तो ये कर लेंगे, मेरे ख्याल में इट्स इनफ।